कुछ चीजें अपने रॉ वर्जन में ही शानदार लगती हैं। उड़ता हाथी, सिर घुमाता हुआ शेर, गुलाबी लिपस्टिक लगाए राम जादू मंतर करते थोड़े अजीब लगते हैं। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण का इंतजार तो कब से था और फाइनली रिलीज हुआ तो देखकर ऐसा लगा कि ओह, क्या इसी का इंतजार था। राम तो वो स्वरूप है जो आंखें बंद करें तो नजर आ जाए। लेकिन इस ट्रेलर में रणबीर कपूर को देखकर सवाल उठता है कि मेकर्स ने श्री राम को इतना पॉलिश क्यों कर दिया। चेहरा इतना ग्लॉसी, होंठ इतने गुलाबी कि युद्ध भूमि कम और कॉस्मेटिक कैंपेन ज्यादा लगता है। परंपरागत वर्णनों में राम को श्याम वर्ण और सांवले रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ कास्टिंग में रणबीर को ऐसा चॉकलेट बॉय ट्रीटमेंट मिला है कि क्षमा, प्रतीक्षा, कर्तव्य बोलते बोलते डर लगता है कि कहीं अगले ही पल बैकग्राउंड म्यूजिक बदलकर बचना आए हसीनों न बजने लगे। बात भले आपको मजाक की लग रही हो, लेकिन जब आप कोई ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाते हैं तो उस पर सही से होमवर्क करना जरूरी होता है। शानदार सेट, म्यूजिक, ग्राफिक्स अपनी जगह है, लेकिन फिल्म की आत्मा मुझे लगता है कि मिसिंग है। माता सीता के कैरेक्टर में साई पल्लवी भी उतनी फिट नहीं हो रही जितना कि होना चाहिए, क्योंकि दूसरी भाषा आप चला भी लें लेकिन हिंदी में आप वो फील दे नहीं पाई जो होना चाहिए। बाकी मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग में यश फिलहाल ट्रेलर का सबसे मजबूत दांव दिखाई देते हैं, जबकि रणबीर कपूर श्रीराम के रूप में सबसे बड़ा सवाल। टॉक्सिक वाले यश जितने वाइल्ड हैं, ये रामायण वाले यश कमाल हैं। बाकी फिल्म आने दीजिए, हो सकता है 4 मिनट का ट्रेलर गलत तस्वीर पेश कर रहा हो, लेकिन ट्रेलर का काम ही अगर पहली छाप बनाना है तो अभी लंका के राजा अयोध्या के राजकुमार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बाकी एक चीज और है इंटरेस्टिंग कि हिंदू कालचक्र में 4 युग माने जाते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। श्री राम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। राम राज्य एक स्थापित अवधारणा है आदर्श शासन की, लेकिन डायरेक्टर साहब राम युग लेकर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस राम युग में वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो तो फिल्म जब दिवाली पर रिलीज होगी तब पता चलेगी। खैर, आपने ट्रेलर देखी है तो आप इस ट्रेलर से कितने इंप्रेस हुए हैं ये बताइएगा जरूर। 10 में से कितने नंबर आप इस फिल्म को देने वाले हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अब इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि धर्म को बख्श देना चाहिए, क्योंकि धर्म आपकी आत्मा है, आप उसे स्क्रीन पर या डायलॉग्स में दिखा ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ ही फॉलो कीजिए अब वन न्यूज़ झारखंड।